ये दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रभु माता जी। जी और प्रभु जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का हरे कृष्ण स्वागत है प्रभु सुबह जी। की कक्षा में। आज धीरे धीरे से हम लोग जो जो लोग छूट गए थे पहले अध्याय से लेके तीसरे अध्याय तक, वो भाग को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे 4 श्लोका हो गए थे भगवत गीता के। तो कोई बता सकते हैं कल कल हम लोग क्या सीखे? जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट लेट ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ सीखे कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, फिर बामन देव 3 भूमि भूमि क्यों मांगे, और महारथी नहीं किसे नहीं, क्यों कहते हैं। मांगे नहीं, उसमें हमको सीख क्या मिली है, हाँ उससे हम मैंने वो, धृतराष्ट्र को कैसा कंपेयर करें? हाँ वो यार, फिर वो धृतराष्ट्र मैंने जन्म से ही अंधा था और आपका नहीं आध्यात्मिक माता जी, दृष्टि मैं से। आपको क्या पूछ रहा हूँ, कल जो बहुत सारे चीज सीखते हैं तो सब चीज बताना नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र से, हाँ, वामन देव की कथा में धृतराष्ट्र को हम लोग कैसा अप्लाई करें? कि मैंने बामन देव जो भी 3 पग, वो उसको ये था कि 3 पग ही भूमि क्यों, बलि महाराज मैंने बोल रहे हैं कि आप 3 पग ही भूमि क्यों मांग रहे हैं, तो और भी कुछ मांगिए, लेकिन वो बोले कि नहीं, मेरे को इतना ही चाहिए क्योंकि मैं इसी से संतुष्ट हूँ। तो आदमी को मैंने जो भी थोड़ा बहुत मिले उसी में संतुष्ट करना चाहिए, ज्यादा का और चाहिए और चाहिए और चाहिए का इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो हरे जिसके कृष्णा प्रभु। इंद्रियां, यस वेरी एक्सीलेंट, जो जिसके इंद्रियां कंट्रोल में खुद के वश में नहीं है, तो अगर सारा संसार का भोग ऐश्वर्य सब चीज भी दे दीजिए तो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो वही तो हम लोग टेक अवे ले रहे थे कि धृतराष्ट्र को भी संतुष्टि नहीं थी। अरे भाई, जितना है ठीक है, बस ठीक है, ये आया वो आया, नहीं ये भी चाहिए, हमारे भाई के बच्चों का भी चाहिए। अच्छा, पूरे लोग मर गए मेरे बच्चे, फिर भी जो है सो मैं राज में बैठूंगा। वही राज में बैठे हुए थे वो, सबकी मृत्यु हो गई बच्चों की, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, फिर भी कई सालों तक अच्छा सा एंजॉय करने की प्रवृत्ति नहीं जा रही, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। ये हम लोग वहां पे सीखे। और वेरी और अच्छा, प्रभु ठीक जी। है, आप रुक और जाइए, दूसरों को चांस दीजिए। तो समाज में अगर हम लोगों को शांति चाहिए तो 6 कुछ ऐसे बात बोला था मैं। हर एक समाज में अगर शांति पूर्वक चलना है तो 6 चीज चाहिए। वो 6 चीज क्या है? बाप रे, इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान पूर्वक। हाँ, श्रीदेवी माता जी प्रभु जी बोलूं? बोलो। कोई भी नहीं हाथ उठा रहे हैं तो आप ही है। जी प्रभु जी, धर्म, नीति और स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गंधर्ववेद। हाँ, तो फिर हमको ये स्थापत्य बोलते तो ऐसा नहीं मालूम ना माता जी, स्थापत्य का भी मीनिंग भी बोलना पड़ता। स्थापत्य वेद बोलते उसके बारे में हम क्या है, खाली स्थापत्य बोलते नहीं चलेगा ना, तो वो क्या होती है स्थापत्य वेद? कोई और? क्लास तो सुन रहे थे, माता जी 6 चीज तो लिख लिए, लेकिन उसके बाजू वो नहीं लिखे कि स्थापत्य वेद क्या होता है। ठीक है, मैं बोल दूंगा जल्दी जल्दी। ये चंद चीज है हम लोगों को। हम लोग जो प्रचार में जाते हैं ना, तो ये जनरल पॉइंट्स है कि एक राजा अगर प्रजा को अच्छा सा धर्म पूर्वक, अगर प्रजा को अगर अच्छा राजा बनना है तो क्या चाहिए उसके राज्य में? धर्म रहना चाहिए। और जैसे कि नीति कुछ ना कुछ, जैसा रण की नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, तो वो नीति भी इम्पोर्टेंट है, तो जिससे समाज चलता है। तो स्थापत्य वेद, भाई राजा है, खुद तो अच्छा राज्य में एसी बंगले में रह रहा है, लेकिन प्रजा जो है सो झोपड़ियों में भी नहीं है, उनको रहने के लिए स्थान नहीं है, जंगलों में भटक रहे। नहीं, तो राजा का कर्तव्य एक घर चाहिए। अगर सच प्रजा को जो भी रहने के लिए जैसी भी सुविधा घर की दे दिया, प्रजा भी खुश, राजा भी खुश। देन धनुर्वेद यानी राज्य अच्छा चलना है। देन तो वो राज्य में लड़ने की शक्ति भी होना चाहिए। आज इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन वहाँ के छोटे लोग, हम तो समझते हैं भाई इतने ही लोग हैं, लेकिन पूरे आसपास के कई लोग हैं उनके दुश्मन बने हुए हैं, सब पे भारी पड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लड़ने की उनके पास हो गई है, क्योंकि वो प्रयत्न कर रहे हैं।
लड़ना है क्योंकि जीना है, वरना लोग दूसरे लोग मार देंगे। तो धनुर्वेद आवश्यक है एक राज्य के लिए। फिर आयुर्वेद, दवाई, दवाई से लड़ना, दवाई के बारे में भी हम जानना, हर चीज जानना। अगर वो चीज नहीं मेरे को क्या करना है, मेरे को दवाई से कुछ नहीं है, जीना है, बस एंजॉय करना है, चले जाना है, तो ये भी हम लोग देखे। गंधर्व यानी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए। जैसे आजकल का मूवीज में तो भगवान को हटा के बताते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए। एक माता जी पूछ रहे थे, इसलिए मेरे को ये फिर से बोलना पड़ा। प्रभु जी बताइए, अब मैं अलग से तो नहीं बता सकता, क्लास में बता दिया। चलो हम लोग और मैं एक भागवत का श्लोका बोल रहा था, जिससे एक व्यक्ति हाँ बंध जाता है। क्या था वो, किस बारे में, किस संदर्भ में मैं बोला, जल्दी। स्कंद 5 थोड़ा सा याद दिलाएं। एक व्यक्ति बंध जाता है। कितने लोग थे क्लास में? 5 5 8, 5 5 8 में हम लोग क्या सीखे कि एक व्यक्ति पहले स्त्री और पुरुष के बीच में नेचुरल अट्रैक्शन रहता है, हम देखे। हाँ, वो अट्रैक्शन के कारण दोनों बंधन में आते हैं। बंधन में आके इनकी इच्छाएं ये पूरी करता है, इनकी इच्छाएं वो पूरी करता है, जीवन पूरी करने में ही चला जाता है। बाद में पूरी करे सो इच्छाओं के चक्कर में उसको लास्ट में क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, वैसे ही सामान इकट्ठा करता है। हाँ, जो भी आइटम्स वह इकट्ठा करता है, देन फाइनली क्या होता है, क्या होता है, उसको आसक्ति बढ़ जाती है। क्या बोल रहे हैं वो, द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, वन बिकम्स अट्रैक्टेड टू हिज बॉडी। अब धीरे धीरे से शरीर को सोने से सजाता है। देखो छल्ले ब्रासलेट्स, देन फाइनली होम, घर कितना अच्छा है, देखो बना तोड़ता रहता है, बनाते जाता है। प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन, रिलेटिव, वेल्थ, ये सब पे प्रति अट्रैक्शन आता है। देन फाइनली क्या हो जाता है, उसको भ्रम में गिर जाता है, अहम ममेति जनस्य। क्या है श्लोका वो, पुंसा स्त्रिया मिथुन भावम एतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिम अहु। क्या बोल रहे हैं, जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ब्यूटीफुल श्लोका था। ये श्लोका हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो वैसे तो हम लोग नहीं है, हम लोग बंधन में नहीं आएंगे। धृतराष्ट्र दुर्योधन ऐसे ही हो गए कि वो लोग मैं और मेरा इसमें ही फंस गए, भगवान की बातें समझ नहीं पाई। चलो 5 श्लोका से पढ़ना स्टार्ट करिए। जिसको श्लोका पढ़ना आता है वो पढ़िए, जिसको नहीं आता है मत पढ़िए। चलो पढ़ो, जिसको कल और परसों चांस नहीं मिला वो लोग पढ़ो, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो। मैं पढ़ूं क्या? हाँ, 5वां श्लोका से ही ना हम लोग स्टार्ट करना। हाँ प्रभु जी। यस, दृष्ट पढ़ रहे हैं क्या? दृष्टे केतुश्चेतिकानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजस्य सैभ्यश्च नरपुंगवः। इसके साथ ही धृतराष्ट्र क्या है, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। अभी वो दुर्योधन धीरे धीरे से क्या कर रहा है, पहले तो इनके बारे में बोल रहा था। देखो उनके पास में कितनी अच्छी विशाल सेना हुआ, वो उसने बनाया। द्रुपद का जो बेटा है धृष्टद्युम्न, फिर बाद में उनको भगवान नहीं दिख रहे हैं। एक हम लोग ये देख रहे थे, एक व्यक्ति जब अधर्म पे चलता है, जैसे कल निरंजन प्रभु पूछ रहे थे, प्रभु ये डरता क्यों एक व्यक्ति जनरल हर कोई में डर क्यों आता है? इवन भक्तों में भी, जैसा श्रीदेवी माता जी एक दिन बोले, अच्छा सा बोले, डर आना चाहिए। लेकिन एक जो अधर्म पे चलता है, भले ही उसके पास में कोई भी रहो, लेकिन उसको एक डर बनावा रहता है बार बार। जैसा कंस को बार बार डर था, देखो मृत्यु का डर है, कभी भी मरे मेरी मां, मैं क्यों, मैं उसको मालूम था मैं गलतियां कर रहा हूँ। हाँ, रावण को भी भले ही उसको सब लोग थे, लेकिन फिर भी वो सुनता था। अच्छा, राम ने सेतु, समुद्र के नजदीक आ गए राम, और सेतु भी बांध रहे हैं क्या, और यहाँ तक आ गए हैं क्या? क्यों? भले ही ऊपर से नहीं बताता है व्यक्ति, लेकिन अंदर डर रहता है। डर क्यों? गलतियां जितना करता है, वो जैसा दीमक की लकड़ी हो रहती है, वैसा अंदर से खोखला खोखला हो जाता है, वो डर के कारण डर सामने आता है। तो वो बोल रहा था
दुर्योधन बोल रहे थे। चलो पढ़ो, तात्पर्य जल्दी पढ़ो, छोटे छोटे है, जल्दी पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाएंगे आज। जी जी प्रभु जी। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चैकितान्य, काशीराज, पुरोजित, मैंने पढ़ा ना ये, माता जी पढ़ लो पढ़ लो। अरे ठीक ये है। तो हो गया है, इसमें हाँ, तो कुछ भी नहीं है। चलो तात्पर्य कोई नहीं बात है नहीं, प्रभु तात्पर्य नहीं है तो नहीं है, जी। सिर्फ तात्पर्य ठीक आप लोग पढ़ो। नहीं तो ठीक है युद्धमन्युश्च, छठवां श्लोक का पहले अध्याय का, जी पढ़ रहे युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमाजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद पुत्रे सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युद्धमन्य, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम उत्तमौजो, क्या उत्तमौजा, और क्या बोल रहे हैं, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी का पुत्र, ये सभी महारथी है। अभी धीरे धीरे से वो क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहा था किनकी, अपने ऑपोजिट साइड वालों की। ये लोग है महारथियां हैं, इतने बड़े सब लोग हैं सारथियां, देखो गुरु, हाँ बड़े बड़े लोग हैं इनके पास में, जैसे कि द्रौपदी के 5 उपपांडु, वो उपपांडु थे, ये सब विपक्ष के दल में हैं। लेकिन 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 अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग सोचेंगे, हाँ, एक जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है वो ये सोचता है, हाँ, मेरे पास में तो बहुत कुछ है, ये लोग मेरे जो सामने है, यानी जो उसकी उसके लोग ने तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका बल, वो एक व्यक्ति जो रजोगुण में रहता है। दुर्योधन कौन से गुण में है, रजोगुण में। हम लोग डिस्कस करें कल, गुणों से भी एक व्यक्ति कैसा बंध जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता है कि उसको समझ में नहीं आता है गुरु की बातें, उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि धीरे धीरे से तेरी मृत्यु देख ऐसा होने वाली है, धीरे धीरे से तेरा ये पतन होने वाला है। वो समझ नहीं सकता है क्योंकि गुणों में बंधा हुआ है। इसीलिए वो अपने आप को, अपने डर को कैसा बता रहा है, हाँ वो समझ बता रहा है, देखो इन लोगों का ने तो इतने ही है। लेकिन वो मैं कल क्या बोला, दुर्योधन बहुत बड़ा पॉलिटिकल, अच्छा सा पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, वो अच्छा सा क्लेवर एकदम इंटेलिजेंट था। अब क्या करा, थोड़ा सा प्रशंसा सामने वालों का करके, कहीं मेरे लोग कहीं ये ना समझ बैठे कि सामने वालों की आर्मी बहुत बड़ी है, इमीडिएटली खुद के बारे में प्रशंसा करने लग रहा है। देखो नेक्स्ट श्लोक से अब क्या करेगा कि अब बस है, बाहर बड़ाई मैं सामने वालों की बहुत कर लिया, अब मेरे लोगों की मैं करूंगा। अब नेक्स्ट श्लोका में इमीडिएटली वो क्या करेगा, अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध्य द्विजोत्तमा नायका मम सन्यास्य समर संज्ञार्थम तन ब्रवीमीते। क्या बोल रहे हैं, किंतु अब क्या बोल रहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब तक पहले गुरु को गुस्से से बात करा, जैसे ही वो दुर्योधन आरंभ ही किया था, दूसरा श्लोका हम लोग आरंभ जब करे थे, दूसरा तीसरा गुस्से से गुरु के सामने जाके अपना गुस्सा निकाल के बोल रहा था, देखो तुमने ये बहुत बड़ी गलती किया, दुष्टद्युम्न को युद्ध की कला सिखा दिए, आज हमारे सामने आ गया। लेकिन अब वो समझ गया, अब मैं अगर ये नहीं, इनको इनको अगर अंट शंट बोलूंगा, तो ये तो मेरे लड़ने वाले हैं। मेरे को भीष्म पितामह भी चाहिए, और इनके पास में भी ये कोई और नहीं है। एक जो गुरु है उनके किनके शिष्य थे, कोई बता सकते हैं? का शांत वातावरण है, भारद्वाज। सुने नहीं आ रहा है, डर डर के बोल रहे हैं क्या? प्रभु जी भारद्वाज जो उनके पिता भी थे। नहीं, गुरु कौन थे उनके? गलत आंसर। मतलब दुर्योधन के गुरु प्रभु जी। नहीं बरोबर, अच्छा जान दो, दुर्योधन के गुरु मैं क्या बोलता हूँ, वो तो संबोधित कर रहा है अपने ही गुरु को, उनके गुरु को दुर्योधन क्या बोल रहा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ बोल रहा है। तो उनके गुरु को, गुरु कौन थे, क्यों उनका बेनिफिट लेना चाह रहा था? द्रोणाचार्य। हाँ द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य नहीं प्रभु, द्रोणाचार्य संजय के गुरु है, लेकिन सब पांडवों के भी गुरु है, कौरवों के गुरु है। द्रोणाचार्य के गुरु कौन है, चलो हाँ आप समझ पा मेरा। परशुराम थे, परशुराम परशुराम थे प्रभु जी, परशुराम। परफेक्ट आंसर। तो वो सोच रहा था कि मेरे पास में 2 हीरे है, एक तो भीष्म पितामह भी परशुराम से, परशुराम जी से जो स्वयं भगवान के अवतार है, उनसे विद्या लिए हैं, और मेरे पास में द्रोणाचार्य भी है।
और परशुराम जी क्या करे, इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, पूरा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इनको दे दिए। मेरे गुरु के पास में बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र है। हाँ, तो मैं अब क्या करूंगा, इमीडिएटली देखो, वो क्या करता है, इमीडिएटली ब्राह्मण श्रेष्ठ बोला। अब मैं एक रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि जब भीष्म पितामह भी वहां पे है, दोनों भी एक ही गुरु के शिष्य है, लेकिन भीष्म पितामह को वो संबोधित नहीं करके गुरु को ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों बोला? गुरु को रेस्पेक्ट क्यों दे रहा है? उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वहां पे? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो ये सोचता होगा कि ये तो मेरे दादाजी हैं, तो ये तो मेरे फेवर में रहेंगे ही, लेकिन गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, इसीलिए उनको कहीं बोला होगा। नहीं, और एक और थोड़ा ऐड करेंगे। और क्या है, उनको ऐसा था कि द्रोणाचार्य था वो ब्राह्मण थे, तो परशुराम को ब्राह्मण थे, तो परशुराम जी को क्षत्रिय प्रति थोड़ा क्रोध था। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे हाँ, तो शिष्य है, यहाँ पे क्षत्रिय तो नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, मैनिपुलेट कर द्रोणाचार्य जी को बटरिंग कर रहा था, मैनिपुलेट। राइट, समझ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, लेकिन वास्तविकता वो देख रहा था, उसको मालूम है भीष्म पितामह धर्म पे चलते हैं। भीष्म पितामह को धर्म क्या है, ब्राह्मणों को पहले रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये मालूम है। भीष्म पितामह, अगर मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ अगर कहूंगा, मेरे गुरु को भी रेस्पेक्ट करूंगा, तो वो निराश नहीं होंगे। तो वो क्या करने लग रहा है, देखो ये उसका उसका अक्लमंद बोलते ना, एक अपना काम निकालने के लिए व्यक्ति किसी को भी बड़ा बनाएगा, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। मैं जिसको बड़ा बना रहा हूँ, इनको बड़ा बनाने से दो मेरे भीष्म पितामह जो है, वो लोग तो नाराज नहीं होंगे। क्यों, मेरे उनको भी मालूम है कि ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो भी मेरी प्रशंसा करेंगे। तो ये उसका इंटेलिजेंस बाहर आ रहा है। ये जो श्लोकाओं के माध्यम से एक बुरा व्यक्ति, एक रजोगुणी व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए किसी से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ बोलेगा, द्विजोत्तमा बोलेगा, चढ़ाएगा, बड़ाई करेगा ना। बस आजकल हम देखते हैं ना, वोट डालने के लिए लोग गली गली जाते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनको अपना काम निकालना है। तो दैट इज ऑल्सो एक प्रैक्टिस है। तो वैसे ही एक व्यक्ति के बारे में देख रहे थे हम लोग। अब और आगे बढ़ेंगे, 8वां श्लोक पे जाएंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृतिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। क्या बोल रहे हैं, मेरी सेना में अब तुम देखो, हे गुरु द्विज श्रेष्ठ, मैं बता रहा हूँ, अब मेरी सेना देखो, मेरी सेना में भी स्वयं आप है, वो तो उनको मालूम है। भीष्म है, भीष्म पितामह है, और कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त और पुत्र भूरिश्रवा, ये सब भी मेरे पास में आए हैं। और ये लोग कभी भी युद्ध लड़ते ना, हर बार युद्ध में कभी भी जो युद्ध में सदैव विजयी हुए हैं, ठीक है ना। वो अब यहाँ से हम लोगों को वो सबको भी वो क्या कर रहा है, बता रहा है, देखो मेरे पास में भी बहुत सारे लोग हैं, हम डरने की बात नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जनरली मैं आपको एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ, ये सब नामों को जानने की क्या हमारे को आवश्यकता है, ये सोमदत्त कौन है, लेकिन जानना चाहिए। जो कोई भी ये नाम ले रहा है, अश्वत्थामा क्या है, कृपाचार्य क्या है, कृपाचार्य की पत्नी कृपी, ये दोनों का जन्म कैसा हुआ, एक ये सब कथाएं हैं, लेकिन समय नहीं है। अब हम लोग 2020 मैच खेल रहे हैं, या जहाँ पे 6:30 से 7 बजे तक क्लास कंप्लीट करना है। तो ये सब महाभारत में आप लोग समय है तो क्या करना, इनके कैरेक्टर्स पे पढ़ना। मैं ये पढ़ना क्यों बोल रहा हूँ, महाभारत में जितने भी नाम हैं वो व्यक्तियों में वो व्यक्तियों के बारे में नामा पर्टिकुलरली दिया गया है। तो इसको पढ़ना क्यों चाहिए, जानना क्यों चाहिए, बोलो। किसी का कैरेक्टर है भाई, किसी का कैरेक्टर है महाभारत में। हमको सिर्फ गीता, कृष्ण और अर्जुन के जो श्लोकाएं हैं वो आगे तो बस है, वो क्या करा, कृपी कौन है, उन्हों कौन है, अश्वत्थामा पे ये क्यों आया, अश्वत्थामा को एक्चुअली वो जो मणि थी वो क्यों आई, ये सब जान के क्या मिलता। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, इन सब की हम अगर हम स्टोरी के बारे में जानेंगे, इन सब के बारे में वो हम जब डिस्कवर करेंगे, तो हमें उनकी स्टोरी से कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग देखने को मिलेगा, या हम उनकी स्टोरी से कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है, या हमें इनका टैलेंट को ऐसे वो बढ़ाना है। इस चीज इसीलिए हमें जानना जरूरी है। नहीं, हरे ऐसे कृष्ण। प्रश्न आते हैं जब हम प्रचार में जाते हैं, हमको गीता का पहला अध्याय क्यों वेस्ट है ये सब। नहीं, वेरी एक्सलेंट, आप जो बोले हैं कुछ ना कुछ सीख तो मिलती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जीवन में याद रख लो, कृष्ण से जो चीज संबंधित है, कृष्ण से, हाँ हाँ, जो स्थान संबंधित है, वो हमको पवित्र जब कर रहा है, हमारी चेतना को शुद्ध कर रहा है, तो कृष्ण से जो संबंधित कैरेक्टर्स है उनके बारे में जब जानेंगे, वो भी हमारी चेतना को शुद्ध करेगा, हमको पवित्र करेगा। हाँ, और उनको भी अच्छा लगेगा, अच्छा तुम इनके बारे में सुन रहे हो, मेरे शुद्ध भक्त भीष्म के पितामह के बारे में सुन रहे हो क्या, अच्छा शबरी के बारे में सुन रहे हो क्या, ये सब कनेक्टेड है। हाँ, अच्छा इनके तो ये जितना हम उनके बारे में सुनते हैं, भगवान को भी अच्छा लगता है, और हमारी चेतना भी धीरे धीरे से स्वच्छ होती है। तो अर्जुन, दुर्योधन पहले कैरेक्टर में 5 लोगों को हाईलाइट किया। हाँ, कौन थे वो? भीम, तीसरे से लेके छठे छठे श्लोका में 5 कैरेक्टरों को सामने डाला। सबसे पहला क्या था? नाम भीम का, फिर अर्जुन का, फिर विराट का, क्या उसका भाव देखो, फिर द्रुपद का, फिर बाद में अभिमन्यु का। हाँ, अब ये 5 लोगों को इधर 5 एट ए टाइम रख रहा है। कौन? भीम को देख लेंगे कौन। हाँ, देखो भीम है ना, इधर भीष्म, सबसे पहले भीष्म पितामह, फिर द्रोण, फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य, फिर अश्वत्थामा। ये वो इतना अच्छा सा अपने आप को समझ रहा था कि भाई मैं तो, मेरा तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन भीम का नाम पहले क्यों लिया वो सबसे पहले, ये भी एक डाउट आता मेरे को, अब आप क्लैरिफाई करना, भीम हरे का ही कृष्णा। नाम पहले क्यों लिया वो। हरे चार कृष्णा साल प्रभु जी, हम्म, कि जब वो 450। छोटा एक एक जो जो दो, एक के बाद एक, दोनों भी बोलो लेकिन एक के बाद। हाँ, प्रभु जी, भीम के रस्सी नहीं बनती थी। भीम सुने नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं प्रभु? भीम जब प्रभु जी 450 साल के हो गए थे उम्र में, सबसे ज्यादा एज, कभी भी मैं भारी नहीं। भीम 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 का नाम लिया गया ना, तो भीम का नाम क्यों लिया गया पूछा, हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले क्यों लिया गया, इंपॉर्टेंस भीम को क्यों दे रहा था वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो भीम जी ने क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी दुर्योधन को मारने की, तो उसे कहीं ना कहीं उससे सबसे ज्यादा डर। हाँ, वेरी एक्सलेंट। तो भीम के 3 प्रतिज्ञाएं थे, मैं 100 पुत्र धृतराष्ट्र के मार दूंगा, एक प्रतिज्ञा। फिर दूसरा प्रतिज्ञा क्या था? मैं तेरी जांग तोड़ दूंगा। हाँ, जब वो बोल रहा था द्रौपदी को, हाँ यहाँ पे आके बैठो, वहां पे आके बैठो, देन वो प्रतिज्ञा दूसरी थी। और वो बोल रहा था भीम भीम, और एक प्रतिज्ञा क्या थी? दुशासन का लहू क्या करूंगा मैं? हाँ, छाती को, यस, जैसा नरसिंह भगवान, तो छाती का खून लेके यस पी लूंगा। एंड द्रौपदी को भी जाके अब अच्छा सा मेरे केश में जब तक नहीं बांधूंगी, तब तक वो जो हाथों से मेरे केशों को पकड़ा गया, उसका खून मेरे केशों को, एक्सट्रीम लेवल के ये क्या कर चुका थे भीम के वचन, यस मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। तो जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, माता जी बोल रहे थे, तो ये इसके कारण उसके मन में डर था, इसलिए सबसे पहले नाम लिया। थोड़ा हम लोग जल्दी में, कल 2020 चल रहा था, तो जल्दी जल्दी में चंद पॉइंट्स भूल रहे हैं। जब टेस्ट मैच रहता है तो धीरे से कर सकते हैं, जब 2 घंटे की क्लास होती है तो बहुत सारा डिस्कशन चलता है। तो अब ये हाफ एन आवर देखो, अभी 7:04 हो रहे हैं। अब एक पहले अध्याय का 9वां श्लोक, अन्ये च भावः सूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शास्त्र परा प्रहारनः सर्वे युध विशारदः। क्या बोल रहे हैं? ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्युत है। वे विविध प्रकार से हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं।
हाँ, वो बोल रहा था मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ लो, ऊपर का भी तात्पर्य पढ़ लो एक लोग, और नीचे का भी तात्पर्य पढ़ लो, मैं तात्पर्य कभी नहीं छोड़ता, पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहिलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सत्यनारायण वाले प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में वह यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब फिर से क्या करता है नेक्स्ट श्लोका, थैंक्स प्रभु। नेक्स्ट श्लोका में क्या करता है, अब वो भीम भीम चल रहा है उसके माइंड में। हाँ, भीम को क्या करूं मैं। हाँ, वो अब ये वो रिलेटेड भीम को और भीष्म को दोनों को कंपेयर करता है ये श्लोका में, 10वां श्लोका में। क्या है वो श्लोका, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्व इदम एतेषाम बलम भीमा विरक्षितम। वो बोल रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी वो बोलते हैं ना सफिशिएंट इनसफिशिएंट बोलते हैं ना, तो वैसा, और बहुत ज्यादा है, अपरिमेय है, और लिमिटेड अनलिमिटेड ये वर्ड सूटेबल है। तो हाँ, और हमारी शक्ति तो अनलिमिटेड है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है। अब फिर से, जबकि पांडवों की शक्ति में भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी क्या है, उसके पावर्स लिमिटेड है, हमारे पास में अनलिमिटेड है। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। चलो पढ़ के हम लोग थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन करें। हरे कृष्ण ललिता देवी दासी माता जी, आप पढ़ जल्दी लीजिए। जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कभी अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, वह उसका दृढ़ निश्चय था। तो उसका मतलब क्या है, ये पितामह जो है सो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लड़के हर युद्ध में एक्सपीरियंस मिलते गया। हर बार जैसा हम लोग भी बैच लेते हैं, हर बार आप क्लास सुनते हैं, कुछ ना कुछ नया ही सुनने को मिलता है। तो वैसा एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन यहाँ भीम के पास में ये एक्सपीरियंस नहीं है, और इसलिए वो अपने आप को ये समझ रहा था कि यस मैं तो जीत जाऊंगा। ये एक रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण ऐसा रहते हैं, वो कुछ भी यही समझता है कि भाई मैं तो जी लूंगा, मैं तो ये कर लूंगा, मेरी इच्छाओं को मैं कैसा भी पूरा कर लूंगा, मेरे पास में ये है वो है। लेकिन समय जाते रहता है, जैसा हमारे पास में भी पहले अध्याय का 11वां श्लोक, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मानेवाभिरक्षान्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब और एक श्लोक, अतएव सैन्य में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को
पूरी तरह पूरी पूरी सहायता दो। इमीडिएटली अभी तक क्या कर रहा था वो, भीष्म पितामह को, मेरे पास में भीष्म पितामह बहुत अच्छे हैं, बहुत, देखो भीष्म पितामह की शक्ति ये है वो है, चढ़ाया। लेकिन वो समझने लगा, अभी मैं क्या बोला, ये सब श्लोकाएं एक दुर्योधन का इंटेलिजेंस कितना क्लेवर है, कितना होशियार है, वो बताता है ये श्लोका। कैसा कि अभी तक वो भीष्म पितामह को चढ़ा दिया, लेकिन वो ये सोचने लगा मेरे पास में तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग, अगर मैं भीष्म पितामह ही सब कुछ है बोलूंगा तो वो लोग अपने आप को ये समझने लगेंगे कि क्या हम लोग कबड्डी कबड्डी जस्ट क्या खेलने आए, हम लोग सिर्फ देखने आए क्या, वो वही सब कुछ है क्या, हीरो है क्या, हम लोग सब जीरो है क्या। तो वो इमीडिएटली सबके बारे में विचार करके क्या करने लगा कि नहीं 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 नहीं, आप लोग क्या करो, भीष्म पितामह, क्या बोल रहे हैं, सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दो। पहले तो बोला भीष्म पितामह तो ये है वो है, ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे, 450 वर्ष के थे, लेकिन वो 450 वर्ष के रहते पर भी भीष्म पितामह, लेकिन जब युद्ध लड़ते थे, एक 25-30 साल का एक युवा व्यक्ति कैसा लड़ता है, वो एनर्जी थी उनमें, वो एनर्जी थी। देन फाइनली पढ़ो, इसका भी तात्पर्य है ना, जल्दी से पढ़ लो। हरे कृष्णा, रीता पंडित माता जी आप पढ़ लीजिए। एक पैराग्राफ एक माता जी पढ़ो और एक पैराग्राफ पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निष्क्रिय योद्धा हैं, किंतु जब अब वे वृद्ध हो चुके हैं, तब प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को भी न तोड़ने दे। हरि जी बोल। अब नमो भीष्म पितामह अभी सुन रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, वहां पे वार्तालाप जो हो रहा था सब सुन रहे थे। अब इमीडिएटली यहाँ से क्या होगा, दूसरा भाग स्टार्ट होगा। समय कितना है, 7:12 हुए हैं। तो यहाँ से 12वें श्लोका से 19वें श्लोका में जीत के कुछ चिन्ह है यहाँ पे बताएंगे। वो जीत के चिन्ह है क्या है, कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे माता जी, ठीक है। अब माता जी को हम लोग क्लास दे देंगे, श्वेता माता जी यहाँ से क्लास ले लेंगे, ठीक है। वो युद्ध में पहला शंख क्यों बजाया गया, शंख का भी कुछ महत्व रहता क्या, वो सब हम लोग थोड़े से टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी, प्रभु जी प्रणाम। आज के रिलेटेड में कोई डाउट है? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज के क्लास के रिलेटेड में हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुछ भी डाउट है मेरे पास में, और 2 मिनट समय है। कोई भी अगर डाउट है रिलेटेड टू गीता, नहीं तो जनरल टॉपिक पे भी अगर डाउट है तो थोड़ा पूछ लेना, समय है 2 मिनट का। कोई डाउट नहीं है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, मैं आपसे एक डाउट पूछूं। जब कृष्णा बुक अब आपकी चल रही है, मैं एक रोक दो रहा हूँ रिकॉर्डिंग इसका,